जय जय सद्गुरुदेव। मैंने बहुत से लोगों को आपके पास आकर शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और अन्य सांसारिक कष्टों से मुक्त होते देखा है। मैं स्वयं भी आपके पास आई थी, तो शारीरिक बीमारी के कारण किसी आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, आपके एक भक्त से पता चला था कि आपके पास सिद्धियां हैं जिनसे आप बिना दवा अथवा बिना हाथ लगाए शारीरिक कष्टों को दूर कर देते हैं। मैंने भी यह चमत्कार अनुभव किया है। आप कैसे यह चमत्कार करते हैं? ना तो मेरे पास कोई सिद्धियां हैं, ना ही मैं कोई चमत्कार करता हूँ, ना ही मैं कोई जादूगर हूँ, ना भगवान हूँ जिसका कार्य किसी के कष्ट दूर करना है। हाँ, तुम स्वयं अपने कष्ट दूर अवश्य कर सकते हो। मेरा कार्य केवल तुम्हें सही मार्गदर्शन देकर स्वयं से मिलन का मार्ग दिखाना है। परमात्मा हर जीव में विराजमान है, केवल अनुभूति नहीं है। जैसे ही अहम समाप्त होता है, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। पूरी सृष्टि 5 तत्व से बनी है और परमात्मा का तत्व चेतनता अथवा आत्मा से उसमें जीवन का प्रवाह होता है। मानव शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। जब तक परमात्मा का तत्व चेतनता उसमें वास करता है, तब तक वह कार्य करता है। मानव चेतनता को 5 भागों में विभक्त किया गया है, जिसे शास्त्र पंचकोश भी कहते हैं। कोश का अर्थ आवरण, खाल, मयान अथवा पर्दा भी है, जिसके पीछे परमात्मा का तत्व आत्मा छुपा है। पंचकोश 3 स्तरों में विभाजित हैं। स्थूल शरीर में, अन्न में और प्राण में कोश, सूक्ष्म शरीर में, मनोमय और विज्ञान में कोश तथा कारण शरीर में आनंदमय कोश। जब तक आत्मिक चेतना का विकास नहीं होता, तब तक मनुष्य का अधिकतर समय और ध्यान स्थूल शरीर अर्थात पंच तत्व और पंच प्राण में ही रहता है। सभी बीमारियां भी स्थूल में ही दिखाई देती हैं, क्योंकि उससे ऊपर सूक्ष्म और कारण शरीर में देखने की योग्यता अथवा दृष्टि नहीं होती। शास्त्रों के पठन से यह समझ भी नहीं आता। अनुभव आवश्यक है। इलाज भी मनुष्य स्थूल शरीर का ही करता रहता है। यहाँ एक बात गौर से समझने की है कि स्थूल शरीर में प्रकट होने वाली बीमारी का कारण कुछ और है। उसके लिए अंदर सूक्ष्म और कारण शरीर में जाना होगा। यह जानना होगा कि जब शरीर एक छोटे से बीज से बना, जो कि माइक्रोस्कोप में भी मुश्किल से दिखाई देता है, तो बीमारी भी बीज में ही बनी है। जब तक मनुष्य भीतर की यात्रा नहीं करता, तब तक बीमारी के मूल कारण तक भी पहुंच नहीं पाता। मूल कारण है अपने आनंद स्वरूप से दूर हो जाना। एक आत्मज्ञानी संत के पास शास्त्रों के ज्ञाता एक सज्जन प्रतिदिन सत्संग करने आते थे। एक दिन किसी को आसपास ना पाकर उन्होंने संत से पूछा कि क्या उनका मन कभी नहीं भटकता, कभी वासनाएं अथवा दुष्विचार उस पर हावी नहीं होती। संत बोले, यह चर्चा फिर किसी दिन करेंगे, अभी आपसे कुछ विशेष बात करनी है। कल शाम जब आप यहाँ से घर जा रहे थे, तो मेरी नज़र आपके हाथ पर पड़ गई थी। मैंने देखा कि आपकी जीवन रेखा समाप्त होने वाली है। केवल 7 दिन का समय बाकी बचा है। उन शास्त्रों के ज्ञाता सज्जन के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सिद्ध संत की कथनी अटल है, वाणी झूठ हो नहीं सकती, मृत्यु निश्चित है। शास्त्रों का सारा ज्ञान क्षण भर में ही भूल गया, सारा सत्संग भी भूल गया। जल्दी से संत से आज्ञा लेकर घर की ओर भागे। 7 दिन तक सत्संग करने नहीं आए। 7वें दिन संत उनके घर पहुंचे तो देखा कि वे खाट पर पड़े हैं।
शरीर आधा हो गया है। संत ने कहा, उठो सत्संग करते हैं। बोले, महाराज अब सत्संग क्या करें, अब तो प्राण निकलने का इंतज़ार है। संत बोले, घबराओ मत, तुम्हारी मृत्यु टल गई है। अच्छा यह तो बता दो कि इन 7 दिन में तुम्हारे मन में कोई दुष्विचार ने जन्म लिया या तुम्हारा मन शरीर की मृत्यु के ध्यान से तनिक भी भटका। वह सज्जन संत के पैरों में गिर पड़े और बोले, मैंने जीवन भर शास्त्रों का जो ज्ञान अर्जित किया वह सब धरा का धरा रह गया। शास्त्रों में पढ़ा था कि सबसे प्रेम करो, लेकिन अनुभव न था। मृत्यु के दर्शन हुए तो संसार की सब वासनाएं और दुष्विचार समाप्त हो गए। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरे थोथे ज्ञान को विसर्जित कराकर मेरे हृदय में प्रेम और परमात्मा के आनंद और ध्यान का दिया प्रज्वलित कर दिया। सभी प्राणियों का शरीर अन्न से बनता है, उसी से उनका पालन पोषण होता है। शरीर का कार्य पूरा होने पर सभी प्राणी धरती में मिलकर अन्न रूप हो जाते हैं। यही अन्नमय कोश है। इससे ऊपर प्राणमय कोश, जो कि विभिन्न प्रकार के प्राणों में विभाजित होकर 5 ज्ञानेंद्रियों समेत चेतन शरीर का कार्य करता है। यह स्थूल शरीर है। आँख, कान, नाक, जिह्वा तथा त्वचा पर आरूढ़ होकर मन रूप, शब्द, गंध, रस तथा स्पर्श का अनुभव करता है। जैसे मन और 5 ज्ञानेंद्रियों का योग मनोमय कोश बनाते हैं, उसी प्रकार बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियों के योग से विज्ञान में कोश बनता है, जो कि अंतर्ज्ञान अथवा सहज ज्ञान है। आत्महित में निर्णय लेना ही बुद्धि का कार्य है। इन दोनों कोशों से सूक्ष्म शरीर बनता है। आनंदमय कोश आनंद अनुभूति से बना है, जिसमें स्थित होने के बाद आत्मा तत्व की अनुभूति हो पाती है। जैसे एक पेड़ का स्वास्थ्य उसकी जड़ों से जा रहे खनिज पदार्थों पर निर्भर करता है, वैसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर हमारी जड़ें हैं। हमारे स्थूल शरीर का स्वास्थ्य इसी पर निर्भर करता है कि हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर को कितने पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं। जैसे पेड़ की जड़ें दिखाई नहीं देती, परंतु उसका आधार और अस्तित्व उन्हीं पर निर्भर करता है, वैसे ही हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देते, परंतु वही स्थूल शरीर का आधार है। किसी भी वस्तु का आधार समाप्त होते ही वह वस्तु समाप्त हो जाती है। तैत्तिरीय उपनिषद की कथा है, वरुण पुत्र भृगु को ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हेतु तप करते हुए लगा कि अन्न ही ब्रह्म है। चिंतन करने पर लगा कि प्राण ब्रह्म है। चिंतन और आगे बढ़ा तो लगा कि मन ब्रह्म है, और चिंतन किया तो पता लगा मन नहीं, ज्ञान ब्रह्म है। अंत में जाना कि आनंद ही ब्रह्म है। आनंद में परमात्मा ही सबका आधार है, सबका बीज है, सबकी अंतरात्मा है। लोग भगवान में विश्वास करते हैं। हर किसी ने अपने अपने इष्ट बना रखे हैं, लेकिन विश्वास से यह मत समझ लेना कि उसके संदेह समाप्त हो गए। अगर संदेह समाप्त हो गए तो फिर विश्वास की क्या आवश्यकता है? फिर तो वो है, बस है। अगर आदमी स्वस्थ है तो औषधि की क्या आवश्यकता है? स्वस्थ है तो बस है। स्वस्थ आदमी को क्या कभी औषधि के बारे में सोचते देखा है? अगर हाथ, पैर, सर अथवा शरीर का कोई भी अंग स्वस्थ है तो क्या तुम्हारा ध्यान उस ओर जाता है? नहीं। हाँ, अगर जरा सी भी दर्द हो तो बार बार ध्यान उधर जाएगा। परमात्मा तुम्हारे बहुत करीब है, शायद इसीलिए दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिन आँखों से उसे देखने का प्रयास करते हो
उन आँखों में बहुत करीब देखने की क्षमता ही नहीं है। उनकी सीमा है, ना तो उस सीमा से दूर का देख सकती हैं, ना ही उस सीमा से करीब का। अगर कोई किताब बिल्कुल आँखों से सटा लो तो पढ़ ना पाओगे, और अगर बहुत दूर रख दोगे तो भी कोई लाभ ना होगा। इसलिए परमात्मा इन आँखों से नहीं दिखाई देता। उसके लिए तो अंदर की आँख खोलनी पड़ेगी। अंदर की आँख खुलेगी तो पता लगेगा कि वो तो कभी दूर था ही नहीं। तुम परमात्मा में ही हो और परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है। साहिब कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, कथो तत्व ज्ञानी। बाहर भीतर सब परमात्मा ही है, दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। मन का पर्दा हटते ही यह बोध होता है। तभी किसी ऋषि के अंदर से आवाज आती है, सो हम, मैं वही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं वही हूँ। वही क्या? यह वही अनुभूति है जो शब्द से परे है, क्योंकि शब्द तो मन द्वारा निर्मित हैं, और यह वही तो मन से परे है, बल्कि मन अपनी शक्ति इस वही से लेता है। यह वही निशब्द है, कल्पना से परे है। फिर भी संतों ने संसार के कल्याण के लिए इसे विभिन्न रूप से व्यक्त करने का प्रयास किया। किसी ने इसे सत्य कहा तो किसी ने अनंत, किसी ने असल कहा तो किसी ने आनंद, किसी ने प्रेम कहा तो किसी ने सो हम। मैं वही आनंद हूँ। अगर परमात्मा आनंद है, प्रेम है, अगर आनंद परमात्मा है, अगर प्रेम परमात्मा है और मैं वही हूँ, तो मैं भी परमात्मा हूँ। लेकिन केवल ग्रंथों का पठन कर अथवा गुरु के मुख से सुनकर ही मान मत लेना, क्योंकि अगर ऐसा किया तो वह मात्र मन की क्रिया होगी। जब तक बोध ना हो जाए, आत्म साक्षात्कार ना हो जाए, तब तक लगे रहना। अगर मीठे का स्वाद चखना है तो मीठा खाना पड़ेगा। मीठा मीठा बोलने से मुंह में मीठे का स्वाद ना आएगा। प्यास लगी है तो पानी पीना पड़ेगा। जल जल कहने से कुछ ना होगा। भूख लगी है तो भोजन खाना होगा। भोजन भोजन कहने से कुछ ना होगा। अगर बीमारी का बोध तुम्हें है तो उसे दूर भी तुम्हें ही करना होगा। आत्म साक्षात्कार तुम्हें ही करना होगा। मन द्वारा पैदा किए गए डर और निर्मलता के भ्रम से पार जाकर अपना असली रूप पहचानना ही होगा। तुम कोई और हो ही नहीं सकते। नियम है, आदमी से आदमी ही पैदा होगा, बिल्ली से बिल्ली, कुत्ते से कुत्ता, गाय से गाय, दुख से दुख, आनंद से आनंद और परमात्मा से परमात्मा। तो प्रियवर, मेरा कार्य ना तो सिद्धियाँ इकट्ठी कर तुम्हारी शारीरिक बीमारियाँ ठीक करना है और ना ही कोई चमत्कार दिखाना। मेरा कार्य तो केवल तुम्हें तुम्हारे आधार की, तुम्हारी जड़ों की याद दिलाना है। तुम्हें आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित करना है। ऐसा होते ही दुख स्वतः ही दूर हो जाते हैं। जन्मों जन्मों के कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। हृदय में परमात्मा का दिया भभक कर जल उठता है। उसकी क्षीण पड़ चुकी लौ में एक नई ऊर्जा आ जाती है, जो तुम्हारे संपर्क में आने वालों को भी ज्ञान का प्रकाश बांटती है। यही चमत्कार है जो स्वतः ही घटित हो जाता है। शिष्य गुरु हो जाता है। सो हम। शुभाशीष।